क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है आपको, छोटे से बड़ा। असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर जब भी आए तो क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले छोटा नंबर लिखो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर फ्रैक्शन में ना होता, खाली 1 2 3 होता है ना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन बात करें, नीचे कुछ ना होता, ऊपर तो आप आसानी से बता सकते थे। लेकिन मुद्दा क्या है कि नीचे भी है, अपॉन में भी है, आप कैसे बताएंगे? उसके लिए क्या करना होता है, क्या नीचे के सारे नंबर सेम करने होते हैं। सबके नंबर अलग अलग है ना, तो नीचे के सारे नंबर सेम करने के लिए नीचे का एलसीएम लेते हैं, सारे नंबरों का एलसीएम लेते हैं। यही तरीका है, ठीक है। समझो, दूसरा भी तरीका है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इसको करने से पहले एक चीज़ हमें पहले से दिख रही है, असेंडिंग माने छोटे से बड़ा, तो जिसमें माइनस लगा है वो एटलीस्ट सबसे छोटा है। एक तो हमें पता लग गया कि सबसे छोटा कौन है, -3/7। इसको पहले अलग कर लो, पहले ही लिख लो सबसे, क्योंकि पता है कि माइनस में एक ही नंबर है तो ये सबसे छोटा है। माइनस वाले नंबर 0 से भी छोटे होते हैं ना। सबसे छोटा नंबर आपको ये दिख रहा है ना, -3/7, तो आप पहले इसको उतार लिए, -3/7। अब यानी इसका खेल खत्म हो गया। अब जो नंबर बचे, कौन कौन से बचे? 5 3 8, नीचे वाला नंबर देखिए 5 3 8, इनका बस एलसीएम लिए, इन्हीं में पता करना है कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक, आप एलसीएम ना लें तो उसका दूसरा मेथड भी है कि आपको बस 1/5 2/3 1/80 में से तो पता करना है। तो आप रफ कॉलम कीजिए, 1/5 और 2/3 इन दोनों में पता करिए कि कौन बड़ा। कैसे पता करेंगे आप? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, 3 1 3 5 2 10, तो 10 बड़ा यानी 2/3 बड़ा। ठीक है, तो 1/5 और 2/3 में कौन बड़ा? 2/3 बड़ा। अब 1/8 भी तो है, तो 1/5 और 1/8 में देख लें कौन बड़ा, यानी ये छोटा है इन दोनों में, तो इस छोटे को इससे देख लेंगे, पता चल जाएगा कौन बड़ा। 8 को इधर मल्टीप्लाई, 5 को इधर, 8 1 8 5 1 5, तो 1/5 1/8 में कौन बड़ा? जिधर 8 आ रहा है, यानी इस साइड 8 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, तो यानी 1/5 बड़ा। तो सबसे छोटा कौन हुआ? 1/8। तो इन तीनों में 1/8 सबसे छोटा है, तो 1/8 लिखा। उससे बड़ा कौन है, यानी 1/8 हो गया। 1/5 और 2/3 में कौन छोटा था? 1/5, क्योंकि इधर छोटा नंबर आया 1/5, और बड़ा सबसे 2/3 रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? ये इजी ट्रिक है। वरना दूसरा तरीका ये है, सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए और फिर सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको बताइए तरीका क्या है, वैसे करके करिए। SW के तौर पर आप ये वाला सवाल करिए। और अभी देखिए, जैसे सब में माइनस लगा है तो आपको सबको मतलब सबसे बड़ा नंबर तो ये है, सबसे बड़ा नंबर तो आपको ये दिख ही रहा है, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि सब प्लस में, ये 3 माइनस में है। अब इन 3 को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि कौन बड़ा पता चल जाएगा। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, फिर पता चल जाएगा इसी आंसर से। और ये बचे हुए सवाल ट्राई करिए।